14 फरवरी मगरबी बंगाल पुलिस सर्विस कमीशन कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के मुकाबले जाती इम्तिहानात की पूरी तैयारी के साथ शरीक होने वाले आज हज टावर न्यू टाउन में टारगेट अचीवमेंट जोन और हाजी स्पॉन्सर एकेडमी के स्टाफ से मुफ्त ऑडिशन और काउंसलिंग का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में साबिक कमिश्नर ऑफ पुलिस शकीरुर रहमान, सब इंस्पेक्टर बंगाल पुलिस अब्दुल कादिर, साबिक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर कोलकाता पुलिस निसार अहमद, साबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद कलीम, खातून सब इंस्पेक्टर फरहीन, WBS ग्रुप ए ऑफिसर मोहम्मद मुर्शिद नज़ीर व दीगर शिरकत की। वाज़ा हो कि इस इदारे के सरबराह बानी मुख्तार अली की ज़ाती कोशिशों और आतिफ सिद्दीकी CEO की मेहनत टारगेट अचीवमेंट जोन को एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जहां मेहनती जहन और माली तौर पर गैर मुस्तकिम उम्मीदवारों को बिला मुआवजा रियासती और मरकजी सतह के मुकाबले जाती इम्तिहान की हर तरह से तैयारी कराई गई। मार्च के अव्वल से कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर कोचिंग क्लास के साथ फिजिकल फिटनेस की भी तैयारी तेज आला तरबियत याफ्ता स्टाफ की निगरानी में शुरू की जाएगी। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। और कितना प्रैक्टिस करना, कितना रूटीन वर्क है, उसके लिए उनको गाइड कोई नहीं मिलता है और वो इंडिविजुअल जाते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म हम लोग बना रहे हैं और इंशाल्लाह ये पूरे मगरबी बंगाल में, देश में ये पूरा काम करने के लिए ये मोटिव सिर्फ आज हम लोग यहाँ पर राजारहाट हज हाउस में है। सरकार ने जो मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने बनाई है, वहाँ पर आज हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में और नेशनल लेवल में प्रोग्राम जाएगा। इस तरह का ओरिएंटेशन कैंप, कोचिंग हम लोग चालू करेंगे, ताकि हमारे जो उनहार बच्चे हैं, जिनके बैकग्राउंड, उनके माँ बाप इस तरह का तालीम हासिल नहीं किया कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ा सके, तो हम लोग अपने तौर पर उनका गार्जियन बन के उनको आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही रिजनेबल रेट में, नो लॉस नो प्रॉफिट के लेवल पे उनका काम करेंगे। आज तो हम लोग ये फ्री काउंसलिंग कराया है बहुत बड़ा। इससे पहले भी हम लोग 20-25 दिन पहले WBCS का हम लोग काउंसलिंग कराया था, जिसमें बहुत सारे नौजवान बच्चे बच्चियां और 12 से 14 WBCS ऑफिसर शामिल हुए थे। तो वहाँ भी बहुत इंस्पायर हुए कि हम लोग को WBCS बन सकते हैं। तो ये एक कड़ी है, शुरुआत है 2 प्रोग्राम का, और ये प्रोग्राम हम समझते हैं कि ये ज़िला में, डिस्ट्रिक्ट में हम इसको ले जाएंगे, वहाँ पर भी ये काम शुरू करने का इरादा है। और जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। सरकार अपनी तौर पर, ममता बनर्जी की सरकार जो है, एक तरफ से नौकरी के लिए रास्ता बना रही है और उनको रास्ता में चलाने के लिए, दौड़ाने के लिए हम जैसे लोग हाथ बढ़ाएंगे, उनका हाथ पकड़ेंगे। और ये बहुत अच्छा शगुन है कि आप बच्चियों के मामले में जो बातें हम करते हैं कि औरतों के साथ नाइंसाफियां होती हैं, औरतों के साथ गलत कारियां होती हैं, तो आप औरतें अगर रहेंगी, देखिए ये कुछ दिन के बाद किसी पुलिस स्टेशन की ओसी होंगी, ये ज्यादा समझेंगी कि औरतों के मसाइल क्या हैं, औरतों की क्या दुश्वारियां हैं, इन मसाइल को कैसे हल करना है। तो आप जमाना बहुत बदल गया, ओरिएंटेशन कोर्स शुरू हुआ, काउंसलिंग करेंगे, कोचिंग करेंगे, उसके बाद फिर आप फाइनली प्रीलिम एग्जाम देंगे। शायद सब इंस्पेक्टर के मेंस पास करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए तैयार होना होगा। अभी शकील साहब ने बताया आपको कि इंटरव्यू में चूंकि आप बंगाल पुलिस में नौकरी करेंगे, तो ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चंस विल बी वेस्ट बंगाल रिलेटेड क्वेश्चंस टू यू। तो आपको बंगला जानना बहुत जरूरी है। बंगला आपको बेसिकली फर्स्ट आई वुड लाइक टू से कि डिसाइड कर लेना होगा, क्योंकि पुलिस जॉब इज नॉट एट ऑल इजी। आप अगर डिटरमाइंड कर लेते हैं देन ओनली गो फॉर दिस। एंड रहा बात प्रिपरेशन का, एज यू ऑल नो कि हम लोग सब इंस्पेक्टर वाली एग्जाम के लिए 4 स्टेप्स होते हैं, प्रीलिम्स, फिजिकल, देन मेंस एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू। तो आप लोग ने सारा कैटेगरी तो पढ़ ही लिया होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रीलिम्स देकर मैं इंतजार करूंगी कि मुझे फिजिकल देना है। प्रीलिम्स आप दोगे, आपका प्रिपरेशन इस तरीके का होना चाहिए कि सिर्फ ये सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए नहीं। मैं प्रिपरेशन ले रही थी अंडर आतिफ सर गाइडेंस WBCS के लिए। तो मुझे पता ही नहीं था कि हाँ मुझे ये स्पेसिफिक एग्जाम ये देना है। एग्जाम आता गया, मैं देते गई, और ये लकीली अल्लाह का रहम से मेरा ये निकल गया। तो फिजिकल में क्या होता है, बेसिकली लड़कियों का बहुत प्रॉब्लम होता है कि एक हाइट मैटर है। आप पहले ही देख लें और अपना चेक कर लें कि आपका हाइट है, उतना हाइट है तभी इस एग्जाम के लिए बैठे, वरना क्या होता है एक डीमोटिवेटेड वाला फीलिंग आता है। और फिजिकल एग्जाम के लिए आपको पहले से 400 मीटर में आपको 2 मिनट्स रन कर, कुछ ना कुछ जरूर लग जाएगा। ऐसा नहीं, आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ से आप जो कुछ भी लेके जा रहे हैं, घर पे जाके प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको है वेस्ट बंगाल पुलिस में, जैसा कि सर बता रहे थे, एक आर्म्ड ब्रांच और एक अनआर्म्ड ब्रांच। तो आर्म्ड ब्रांच में हाइट रिक्वायरमेंट है 173 और अनआर्म्ड में 1679 और एक्सपेंशन के साथ। लेकिन
वो पढ़ाई लिखाई की तरफ से कमज़ोर हैं, और कई का ऐसा होता है कि वो पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनका फिजिकल स्टेमिना नहीं है। तो इस एग्ज़ाम में आपको दोनों पैरेलली लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ तक मेरे ख्याल से इस एज में 800 मीटर रनिंग इट्स नॉट अ बिग डील, आराम से आप लोग क्रैक कर सकते हैं। अगर आप में से कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी में अभी भी इन्वॉल्व है तो उसके लिए बहुत ही आसान है। बस किसी भी कंपटीशन का उतना ये नहीं है, उनके अंदर में जज्बा नहीं है कि हम कंपटीशन में जाकर करके और अपने आप सलाहियत को दुनिया के सामने पेश करें। और इस सलाहियत को उजागर करने के लिए इस काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो अपने आप को, उनको जब अप्स एंड डाउन्स मालूम होगा, बहुत सब इंस्पेक्टर का पोस्ट बहुत ही चैलेंजिंग पोस्ट है, उनको सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या करना है नहीं करना है, सब इंस्पेक्टर बनने के बाद से उनको उनकी जिम्मेदारियाँ कितनी होती हैं वो सब उनको समझ में आएगा। आने के बाद से उससे हमको भी फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा, उनके घर वालों को भी फ़ायदा होगा। और ऐसे यहाँ पे जो बच्चे लोग यहाँ पे आए हैं, ऐसे कौम के बच्चे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं कि जो इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आए और इसमें काम करें? देखिए, गवर्नमेंट के जितने भी जॉब्स हैं हर अपनी अपनी नौयत के जॉब्स हैं, और सब इंस्पेक्टर का जॉब ही एक ऐसा जॉब है जिसको हर शोबे में नुमाया रखता है। और हम बच्चों से कहेंगे कि सब इंस्पेक्टर के जॉब को नफरत की निगाह से नहीं देखें। अच्छे और बुरे, हर जॉब में अच्छे बुरे ऑफिसर्स होते हैं, आदमी होता है, हर शोबे में अच्छा बुरा आदमी होता है। अच्छाई लेकर चले तो ये कौम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हौसला मिलेगा कि उन लोग आगे आ सके और अपना जितना भी है वो आगे मोटिवेट, उन लोग को एक हेल्प के तहत पे मुझे लगता है कि वुमेन का आगे आना चाहिए। वो एक सेल्फ मोटिवेटेड फील करेंगे और इससे बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है और एक सोसाइटी में आपको इज्जत भी मिलेगी। अच्छा मैडम, यहाँ पे जो बच्चे जो आज ट्रेनिंग लेने के लिए जो फॉर्म वगैरह फिलअप किए हैं, तो इन लोगों को और आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि ये लोग और अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि इस फील्ड में आए, खास करके बच्चे लड़कियाँ? मैं बोलूँगी स्पेशली लड़कियों को इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि अक्सर यही होता है कि हमारी सोसाइटी में इन लोग को बोल के कि पुलिस एक बहुत ही बकवास जॉब है, इस तरीके से बोल के, या फिर बहुत ही ख़राब है औरतों के लिए, ये सोच के बहुत लड़की डिमोटिवेटेड हो जाती हैं और इसमें आगे आती ही नहीं है। बट ये मैं बीइंग अ वुमन आई विल से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब एंड एवरी डे देयर विल बी अ न्यू चैलेंजेस। तो आपको अगर उस तरीके के इंसान है जिसको मोनोटोनस लाइफ पसंद नहीं है तो प्लीज़ गो फॉर इट। आपको एवरी डे न्यू चैलेंजेस मिलेंगे और आपको ये फीलिंग आएगा कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सक रहे। एवरी डे यू विल बी हेल्पिंग समवन। आप भी जॉब की थी तो आपको भी तो कुछ चैलेंज आया, उस चैलेंज के बारे में यहाँ पे कुछ बताइए। हाँ, चैलेंजेस थी, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये एग्ज़ाम क्रैक किए तो लोग कह रहे थे कि हाँ दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि ऑलरेडी आई वॉज अ टीचर। तो लोग कहेंगे, लोगों का बात क्या कहना, आपका काम है, आप जो ड्रीम की उससे आप आगे बढ़ते रहना। मैडम आपका नाम है? सब इंस्पेक्टर फरहीन अरशद। कहाँ पे आप? लेक टाउन PS। आपका जे के भी खैर मकदम है, ये हज हाउस में ये क्यों से प्रोग्राम हो रहा था, पुलिस के बारे में कुछ बताइएगा, अपना नाम? जी, मैं मोहम्मद कादिर 2019 37 बैच सब इंस्पेक्टर मैंने क्लियर किया। अभी प्रेजेंटली मैं SAP8 बैरकपुर में पोस्टेड हूँ। तो ये बच्चों के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी में पोस्ट क्लियर है। आप बड़ी लगन और मेहनत के साथ तैयारी करें, इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे आप पोस्टेड होंगे। और जहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट की बात है तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि जहाँ पे आप काम कर सकें, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनकी क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है, आप उनसे डायरेक्टली समझ कर उनकी हेल्प कर सकते हैं। और किसी के हेल्प करने के बाद आपको जो फील आएगा वो और किसी डिपार्टमेंट में आपको नहीं आ सकता। तो उस काम को करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप बहुत ही मेहनत और लगन के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। और यहाँ पे जो गाइडलाइंस के लिए प्लेटफॉर्म तैयार हैं उनको सही से इस्तेमाल करें अपने करियर बिल्ड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू JKV कोलकाता न्यूज़। थैंक यू।